तो बच्चों कल का फिजिक्स पढ़े थे पार्ट 1 क्लास 10। अब पढ़ेंगे फिजिक्स में क्लास 10 फिजिक्स में पार्ट 2 पढ़ेंगे। कौन सा पढ़ेंगे भैया? पार्ट 2। पार्ट 2 में क्या पढ़ेंगे तो देखिए ध्यान से। मैंने कल बताया था लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मैंने बताया था कि कोई लाइट इंसिडेंट होती है, ठीक, तो रिफ्लेक्ट होगी, और ये आपका नॉर्मल बताया था, ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्शन रे, ये हमने बताया था एंगल आई, इसको मैंने बताया था एंगल आर। ये आपका पॉइंट होता है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। हमने कल की चर्चा कर लिया था और आपको समझ में भी आ गया होगा और देखे होंगे। तो अब चलते हैं इसके आगे की प्रोसेस समझते हैं, ठीक। इसके आगे समझा जाए कि क्या होता है। तो सबसे पहले हम इमेज प्लेन मिरर की बात करेंगे। तो चूंकि प्लेन मिरर में हमें क्या पढ़ना है, तो ध्यान से देखो। प्लेन मिरर पे जो इमेज बनेगा वो वर्चुअल बनता है, लेटरल इनवर्स बनता है, ये सब सारी चीजें पढ़ना है। तो देखा जाए क्या होता है। तो देखो प्यारे बच्चों, इधर थोड़ा सा ध्यान से देखिए। हम थोड़ा सा एक ऑब्जेक्ट की बात करें, इमेज की बात करें, क्या बात करें? ऑब्जेक्ट की बात करें, इमेज की बात करें। इमेज 2 टाइप का होता है। रियल इमेज की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? रियल इमेज की बात करेंगे। वर्चुअल एक होता है, वर्चुअल इमेज की बात करेंगे, ठीक। किसकी बात करेंगे? वर्चुअल इमेज की बात करेंगे। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है? जो हमारे आंखों से दिखाई देता है वो क्या होता है प्यारे बच्चों? ऑब्जेक्ट होता है। इमेज क्या होता है? जैसे प्लेन मिरर से इमेज का फॉर्मेशन क्या होता है? जब किसी मिरर से रे आती है, इंसिडेंट होती है मिरर पे, तो रिफ्लेक्शन के बाद लाइट जहां मीट करती है या मीट होती हुई प्रतीत करती है, वही इमेज का फॉर्मेशन बनाता है। जैसे मान लेते हैं ये 2 लाइट रे है, 2 रे आई, इमेज का फॉर्मेशन कराना है। ये रे आई, फिर रिफ्लेक्शन के बाद इधर चली गई, ये रे आई, रिफ्लेक्शन के बाद इधर चली गई। अब तो इधर तो मीट तो करेगा नहीं, मीट करेगा कहां? पीछे। तो इसका मीट करती हुई प्रतीत करे या मीट हो, तो यहां जैसे अगर हम इस लाइन को पीछे बढ़ाते हैं तो ये आपका मीट करेगा यहां, तो यहां आपका इमेज का फॉर्मेशन बनता है। तो इमेज कैसे बनता है? जब कोई रे प्लेन मिरर पे इंसिडेंट होती है और इंसिडेंट होने के बाद, रिफ्लेक्शन के बाद जहां मीट करती है वहां इमेज का फॉर्मेशन होता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। अब इमेज 2 टाइप के होते हैं। हमें पढ़ना है रियल इमेज, वर्चुअल इमेज। किसको रियल इमेज कहेंगे और किसको वर्चुअल इमेज कहेंगे? बात समझ में आ रही? तो रियल इमेज देखो क्या होता है। जो इमेज हमारे स्क्रीन पे बनता है, दैट इज मोबाइल के स्क्रीन पे या फिर लैपटॉप के स्क्रीन पे या टीवी के स्क्रीन पे, यानी जो स्क्रीन पे ऑब्टेन्ड होता है इमेज, उसको हम कहते हैं प्यारे बच्चों रियल इमेज। तो रियल इमेज क्या होता है? रियल इमेज वही होता है ऐसा इमेज जिसका फॉर्मेशन, जिसका ऑब्टेंड, जो ऑब्टेंड हो स्क्रीन पे, उसको हम कहते हैं रियल इमेज। वर्चुअल इमेज क्या होता है? वर्चुअल इमेज जो कि स्क्रीन पे ऑब्टेंड ना हो, यानी ऐसा इमेज जो कैन नॉट ऑब्टेंड ऑन स्क्रीन पे ऑब्टेंड नहीं होता है, उसे हम कहते हैं वर्चुअल इमेज। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताता हूं, जैसे प्लेन मिरर में अपना चेहरा देखते होंगे, कैसा दिखाई देता होगा आप जानते भी हैं। जब प्लेन मिरर के सामने मैं खड़ा होता हूं, चाहे आप खड़े होते हैं, तो जो आपका इमेज बनता है वो प्लेन मिरर के स्क्रीन पे नहीं बनता है,
वो कहां बनता है? प्लेन मिरर के स्क्रीन के पीछे बनता है। तो वो स्क्रीन पे ऑब्टेंड नहीं होता है इमेज, इसलिए उस इमेज को हम क्या कहेंगे? वर्चुअल इमेज। बात समझ में आ गई? तो ये है वर्चुअल इमेज। तो रियल इमेज और वर्चुअल इमेज आपको समझ में आ गया। अब एक टॉपिक छूट गया था कल, उसको थोड़ा सा बता देते हैं। क्या होता है जब, क्या होता है जब, तो ध्यान से सुनो, क्या होता है जब लाइट इंसिडेंट करे प्लेन मिरर पे, किसी एंगल पे नहीं, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अगर ये इंसिडेंट, चूंकि मैंने कल बताया था कि लाइट इंसिडेंट होती है किसी एंगल पे तो रिफ्लेक्शन ऐसे होता है, ये मैंने किसी एंगल पे बताया था। लेकिन क्या होता है जब परपेंडिकुलर टू द सरफेस लाइट इंसिडेंट करती है, यानी कहने का मतलब नॉर्मली इंसिडेंट करती है लाइट रे, तो क्या होता है? तब उस समय रिफ्लेक्शन का कंडीशन या रिफ्लेक्शन होता है तो किस कंडीशन में, यानी मींस कैसे होता है, तो ये समझते हैं, ध्यान से देंगे। तो जब लाइट इंसिडेंट करती है परपेंडिकुलर या टू द नॉर्मली किसके, सरफेस के, तो वह लाइट उसी पाथ पे वापस चली जाती है। यहां तो इस डायरेक्शन से आई और इस डायरेक्शन में रिफ्लेक्शन हुआ, लेकिन यहां इंसिडेंट जब रे होती है परपेंडिकुलर टू द सरफेस, तो लाइट उसी पाथ पे वापस चली जाती है। तो इसका मतलब ये प्यारे बच्चों बताओ, एंगल आई और एंगल आर तो बराबर ही होगा, मैंने बताया था। लेकिन यहां एंगल आई और एंगल आर क्या होगा? जीरो। कैसे जीरो होगा? कि इसका नॉर्मल, हमारा एंगल आई क्या होता है? नॉर्मल से जो बनता है इंसिडेंट रे से, नॉर्मल से जो रिफ्लेक्शन रे बनता है वो एंगल आर होता है, ये एंगल आई। तो यहां नॉर्मल हमारा क्या है? नॉर्मल भी तो हमारा परपेंडिकुलर सरफेस है, यानी नॉर्मल अगर इसको हम मान लेते हैं तो ये नॉर्मल परपेंडिकुलर है ना सरफेस के, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं ये परपेंडिकुलर है, ये भी लाइन परपेंडिकुलर है, तो नॉर्मल और रे के बीच एंगल क्या हुआ? जीरो हुआ। तो यानी यहां जो है इंसिडेंट जो परपेंडिकुलर हो रही है लाइट, और नॉर्मल जो है, दोनों सरफेस के परपेंडिकुलर है, इसलिए एंगल आई और एंगल आर जीरो होगा, क्योंकि दोनों पैरेलल हैं या कोइंसाइड कर गए। बात समझ में आ गई? तो आई होप कि समझ में आया, ये टॉपिक छूट गया था कल। अब आगे चलते हैं, रियल इमेज वर्चुअल इमेज बता दिए, अब चलते हैं प्लेन मिरर से इमेज का फॉर्मेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझिएगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए निश्चित एक क्वेश्चन बनता है, जब एग्जाम देंगे किसी भर्ती का, एग्जाम देंगे नौकरी का, तब उस समय आपसे मुलाकात होगी इन टाइप के क्वेश्चनों से। तो देखते हैं क्या होता है। एक हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक प्लेन मिरर है। ये कौन सा मिरर है प्यारे बच्चों? प्लेन मिरर है। प्लेन मिरर की बात हम कर रहा हूं। अब यहां देखो, जब हमें ऑब्जेक्ट एक मान लेते हैं, यहां कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट मैंने ले लिया, ऑब्जेक्ट ये हमारा हो गया, क्या हो गया? ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब इस ऑब्जेक्ट का इमेज प्लेन मिरर के पीछे ही बनेगा, क्योंकि प्लेन मिरर पे हरदम वर्चुअल इमेज बनता है। क्वेश्चन देता है प्यारे बच्चों कि इसमें से कौन से मिरर से हरदम वर्चुअल इमेज बनेगा? ऑप्शन में देगा क्या? प्लेन मिरर, फिर देगा लेंस, फिर देगा स्फेरिकल मिरर, कन्वेक्स मिरर या कनकेव मिरर, जो भी हो, कनकेव मिरर। तो यहां ऑलवेज प्लेन मिरर से जो होता है वर्चुअल इमेज बनता है, ये दिमाग में रखिएगा। और जब स्फेरिकल मिरर पढ़ाएंगे तो उसमें भी एक केस होता है। पहले यहां देखें तो यहां प्लेन मिरर में हरदम वर्चुअल इमेज बनता है, और वर्चुअल इमेज हमने कहां बताया था? पीछे बनेगा, स्क्रीन के। अब ध्यान से सुनो,
हमें इमेज का फॉर्मेशन करना है। किसका फॉर्मेशन करना है? इमेज का। तो एक बात ध्यान से सुनो, इमेज का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक, तो हमें कम से कम 2 रे की जरूरत पड़ेगी। यानी कोई भी इमेज का फॉर्मेशन करते हैं तो कम से कम 2 रे की जरूरत पड़ती है। हम मान लेते हैं कि एक रे यहां से चली पैरेलल। कहां चली? यहां से मान लेते हैं कि ये लाइन सीधी यहां से रे चली ऐसे, ठीक। एक रे को हम मान लेते हैं कि ये आई यहां टकराई। बहुत सारे रे निकलेंगी, लेकिन मैंने मान लिया ये। मैंने बताया था कि जब प्लेन मिरर के परपेंडिकुलर हो, इंसिडेंट हो, तो वो उसी पाथ पे वापस होगी। मैंने अभी जस्ट बताया था। तो ये उसी पाथ पे वापस होगा, ये रे वापस होगी। अब ये किसी एंगल पे आई तो रिफ्लेक्शन के बाद ये ऐसे जाएगी। ये आपका क्या हो गया? नॉर्मल। ये क्या हो गया? नॉर्मल। ये हमारा एंगल क्या होगा? आई। ये हमारा प्यारे बच्चों एंगल आर, ठीक। तो ये हमारा बन गया क्या? 2 रे हमने लिया और इंसिडेंट कराया प्लेन मिरर पे। अब देखो इमेज का फॉर्मेशन कैसे हो। हमने बताया था कि इमेज का फॉर्मेशन तभी होता है जब रे रिफ्लेक्शन के बाद जहां मीट करती हैं या मीट करते हुए प्रतीत होती हैं, वहां इमेज का फॉर्मेशन बनता है। और ध्यान से देखो, इसका जब हम रिफ्लेक्शन हुआ तो अगर इसका वर्चुअल लाइन खींचें, वर्चुअल लाइन, तो ये जाएगी सीधे। जब इस रे का रिफ्लेक्शन के बाद यानी ये आपका रिफ्लेक्शन रे है, तो इसका वर्चुअल अगर लाइन खींचें तो आई होप कि यहां आपका मीट करेगा, ये आपका मीट करेगा, यहां मीट किया, ठीक दिखाई दे रहा है। 1 मिनट थोड़ा सा कैमरा को, हाँ अब दिखाई दे रहा होगा। अब यहां मीट कर गया तो इमेज का फॉर्मेशन कहां होगा? यहीं होगा, ठीक। तो अब इमेज कैसा बनेगा ये समझना है। एक बात ध्यान से देखो, ये हम लिखता हूं ए और इसको लिखता हूं बी। ये ऑब्जेक्ट है, ये नीचे वाला हिस्सा को हमने ए दिया और ये ऊपर वाले हिस्से को बी दिया। अब इमेज यहीं बनेगा, तो इमेज आपका वर्चुअल बनता है। तो हमने एक बात बताया था वर्चुअल, तो देखो वर्चुअल इमेज के लिए हरदम डॉटेड लाइन से डिनोट करेंगे और रियल इमेज के लिए हरदम एक लाइन से डिनोट करेंगे। ये डॉटेड लाइन से वर्चुअल इमेज और रियल इमेज ऐसे डिनोट करेंगे इस लाइन से। तो यहां जो इमेज बनेगा हमारा बनेगा वर्चुअल इमेज। क्या बनेगा? ये वर्चुअल इमेज बन गया, ठीक। तो प्यारे बच्चों ध्यान से देखो, ये वर्चुअल इमेज बन गया। अब यहां समझना है, तो ये वर्चुअल इमेज होगा तो यहां लिखेंगे ये कौन सा इमेज हुआ? तो वर्चुअल इमेज हो गया। थोड़ा सा स्पेलिंग में मिस्टेक होता है, आप समझ सकते हैं थोड़ा सा। तो ये आपका वर्चुअल इमेज हो गया, ठीक, ये बन गया इमेज। अब आगे देखो क्या इसमें समझना है, यहां से क्वेश्चन कैसे पूछता है। तो ये पहली बात तो पूछता है कि प्लेन मिरर पे कैसा इमेज बनेगा? वर्चुअल बनेगा, ठीक। अब यहां समझना है कि ये ऑब्जेक्ट जितने हाइट का है, यानी अगर मैं मान लेता हूं कि ये h हाइट का ऑब्जेक्ट है, तो इमेज भी कितने हाइट का बनेगा? h हाइट का बनेगा। बात समझ में आई? तो जितनी हाइट का ऑब्जेक्ट है उतनी ही हाइट का इमेज बनता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, नोट करिए इसको दिमाग में, ठीक। अब इसके बाद ये ऑब्जेक्ट प्लेन मिरर से कितनी दूरी पे है? मान लेता हूं कि ये ऑब्जेक्ट प्लेन मिरर से u दूरी पे है या u मीटर पे, तो इमेज का भी फॉर्मेशन जो होगा प्लेन मिरर से u मीटर पे ही होगा। बात समझ में आई? u मीटर पे ही होगा, यानी जितनी दूरी ऑब्जेक्ट का प्लेन मिरर से है उतनी दूरी इमेज का प्लेन मिरर से होगा। बात समझ में आई? चले आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिए।
तो दो चीजें मैंने बताया, जितनी हाइट का ऑब्जेक्ट है उतनी हाइट का इमेज, जितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट है उतनी दूरी पे इमेज का फॉर्मेशन होगा। अब यहां देखते हैं कि वर्चुअल इमेज तो बना, लेकिन क्या इमेज सीधा बनेगा या उल्टा बनेगा या लेटरली इनवर्स? लेटरली इनवर्स उल्टा समझ में आता है आपको, सीधा भी समझ में आता है, लेकिन लेटरली इनवर्स की बात करें तो जैसे आपने गाड़ियों में देखा होगा एम्बुलेंस उल्टा लिखा हुआ दिखाई देता है, तो उसका कारण क्या है? वो लेटरली इनवर्स है। तो यहां आप लेटरली इनवर्स का मतलब कि जब भी आप प्लेन मिरर में अपना चेहरा देखेंगे और लेफ्ट हैंड उठाएंगे तो सामने वाले मिरर में राइट हैंड दिखेगा और राइट उठाएंगे तो लेफ्ट दिखेगा, तो उसी को बोलते हैं लेटरल इनवर्स। यानी लेफ्ट हैंड उठाएंगे तो राइट दिखेगा मिरर में और राइट उठाएंगे तो लेफ्ट दिखेगा, यही लेटरल इनवर्स होता है। तो यहां ऑब्जेक्ट जो बनेगा इमेज जो बनेगा वो लेटरल इनवर्स बनेगा। ठीक, अब इसके बाद लास्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछता है कि अगर प्लेन मिरर के सामने कोई लड़का या लड़की है 10 मीटर के दूरी पे, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बताते हैं। कोई लड़का अगर प्लेन मिरर के सामने अगर खड़ा है, कितने मीटर पे? अगर मान लेते हैं 5 मीटर पे ये ऑब्जेक्ट है या कोई लड़का है, अगर चलता है प्लेन मिरर की तरफ, मान लेते हैं कि 2 मीटर चला, आ गया ऑब्जेक्ट यहां, तो इमेज भी कितने मीटर चलेगा प्लेन मिरर की तरफ? तो इमेज भी आपका 2 मीटर ही चलेगा। यानी हम जानते हैं कि ऑब्जेक्ट जितनी दूरी पे रहेगा प्लेन मिरर से उतनी दूरी पे इमेज रहेगा। तो अगर 2 मीटर चलता है ऑब्जेक्ट तो इमेज भी 2 मीटर अपना पोजीशन छोड़ेगा। तो पूछता है कि वो बताइए कि ऑब्जेक्ट और प्लेन मिरर के बीच, ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच की दूरी कितनी होगी? तो ध्यान से देखो, बचा कितना? 3 मीटर। ये कितना बचा? 3 मीटर। दूरी कितनी हुई? 6 मीटर। यानी प्लेन मिरर के सामने जितना मीटर आगे चलेंगे उतना मीटर हमारा इमेज भी आगे आएगा, जितना मीटर दूर चलेंगे उतना मीटर दूर क्या होगा? इमेज जाएगा। अब यहां एक और लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि प्लेन मिरर के सामने अगर v वेलोसिटी से आप चलते हैं तो हमारा इमेज जो है 2v वेलोसिटी से चलेगा। ऑब्जेक्ट अगर इस स्पीड से चलता है तो इमेज हमारा इस स्पीड से चलता हुआ प्रतीत होगा, न कि चलेगा, प्रतीत होगा। तो ये है आज का टॉपिक। तो आज के लिए बस इतना बच्चों, प्यारे बच्चों। कल पढ़ाएंगे स्फेरिकल मिरर, कुछ बताएंगे नंबर ऑफ इमेज कितना बनता है, इसके लिए कल के वीडियो में। आज के लिए इतना, बस, धन्यवाद।